जी गुरु जी, धन्यवाद। हो गया। मीनू जी म्यूट रखिए अपने आप को। सभी को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें सीखेंगे जो आज तक हमको पता ही नहीं था। आपने देखा 2 दिन पहले एक दीदी को पेन, 4 साल से उसको पेन था, वो सो नहीं पा रही थी। 4 साल छोटी बात नहीं होती। आज उसने मुझे बात किया, बोले भैया मैं तो रो ही रही थी लेकिन मेरा पूरा परिवार रो रहा था। क्यों रो रहा था उसका परिवार? खुशी के मारे। 4 साल से जो चीज नहीं हो पा रही थी कहीं पर भी, वो रेकी ने 1 मिनट में करके दिखाया। और ऐसी महाविद्या को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल शांत बैठे, परिवार के साथ नहीं बैठे, अलग बैठे, आराम से सुने, ध्यान से सुने। आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। आज हम सिंबल देखेंगे, सिंबल क्या होते हैं और सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं वो देखेंगे। बच्चों की हीलिंग कैसे करते हैं, हमारी जो मनोकामना होती है, हमें जो चाहिए होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं, उसका भी टेक्निक है, वो भी बताएंगे। एक साथ में 10-15 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की हीलिंग कैसे करनी है वो भी आज हम सीखेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारी नई चीजें आज तो हम सीखने वाले हैं। हाँ, ओके। तो शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, आपके परिवार को, मेरे परिवार को धन्यवाद, आपके माता पिता को, मेरे माता पिता को धन्यवाद, आपका धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। ओके, तो आज हमारा विषय है सिंबल के साथ रेकी उपचार कैसे करते हैं। 1 मिनट, जरा 1 मिनट। हाँ, सिंबल के साथ उपचार कैसे करते हैं, सिंबल क्या होते हैं, हमें सिंबल क्यों इस्तेमाल करने चाहिए और सिंबल किस तरह से हमारी मदद करते हैं हीलिंग में। आज हम 2 सिंबल सीखेंगे। पहला सिंबल है हमारा जो कि शुद्धिकरण करता है और उपचार करता है। उसके 2 काम है। उसका नाम है चौकुरे। अगर पॉसिबल है तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं चौकुरे कैसा होता है। इसको आपको हाथ से बनाना है और आंखें बंद करके थर्ड आई से बनाना है। अगर आपके पास में कॉपी है तो कॉपी में बनाना है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा भैया से कि चौकुरे हमको शेयर करे। चौकुरे सिंबल जो रेकी का सिंबल है, इसका नंबर है 1। इसको 1 नंबर सिंबल बोलते हैं। सबसे पहला नंबर है चौकुरे का। इसका कलर है व्हाइट और इसका काम है शुद्धिकरण करना और उपचार करना। मतलब ये प्यूरिफिकेशन भी करता है और चार्जिंग भी करता है, दोनों काम करता है। एक सिंबल इतने काम कैसे करेगा, ये आपके मन में थोड़ी ऐसी शंका आ रही होंगी कि एक सिंबल है भैया, इतना कैसे काम करेगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके जो मोबाइल में जो एप्लीकेशंस है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जूम मीटिंग का सिंबल है, उसके बाद में आपके मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम है, बहुत सारे एप्लीकेशन है।
ये उनके जो सिंबल है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप का इतना सा ग्रीन कलर का सिंबल होता है, लेकिन उस ग्रीन कलर के सिंबल में कितने सारे फीचर्स है आपको पता है? कितने फीचर्स है उसमें? बहुत सारे फीचर्स है। और इतने फीचर जो है उसके अंदर, जो फीचर्स है वो बहुत सारे हैं। उसी तरह ये जो सिंबल आप देख रहे हो, इसका नाम है चोकुरे। आप झूम करके भी देख सकते हो, चोकुरे। इसका कलर है व्हाइट। और ये जो काम करता है, दो काम करता है, शुद्धिकरण करना और उपचार करना। दो काम करेगा। अब किस तरह से बनाते हैं एक बार ध्यान से देखो। इंग्लिश का 7 बनाना है, अपने सामने बनाओ। अपने उंगली से 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली, 1 उंगली, 2 उंगली, 5 उंगली, अपने सिंबल सामने इंग्लिश का 7 बनाओ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है 3.5 बार। 1, 2, 3 और हाफ। 1, 2, 3 एंड हाफ। 3.5 बार उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज। इंग्लिश का 7 निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ से घुमाएंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार और आधा। अब जो आधा है अगर आपको लगता है कि आधा कहाँ रह गया अपना, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का 7 निकालेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे 4, 5, 6, 7, 10, 15, 50, जितनी भी बार घुमाओ। 3.5 से ज्यादा घुमाना है, ये उद्देश्य है। सिंबल देखो कैसे दिखता है। ऊपर इंग्लिश का 7 दिख रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है। आपके ग्रुप में हमने कल वीडियो भेजा था, आपने अगर देखा है तो आपको पता है। इंग्लिश का 7 बनाना है, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 3.5 से ज्यादा कितने भी बनाओ। अच्छा, ये सिंबल क्या है? अब ये सिंबल अगर आपने आपके शरीर के ऊपर निकाला तो ये क्या दिखाता है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये सिंबल बनाइए 3 बार सामने। उंगली से बनाए सिंबल, कभी भी 1 उंगली, 2 उंगली या 5 उंगली। अब आपने बना लिया, 3 बार नाम लेना है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे 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 बोलना है मुंह से सबको, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। ये आप जो बोलेंगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में इसका एक मैसेज चला जाएगा कि ये चोकुरे है। और जब आप चोकुरे को ड्रॉ करेंगे तो चोकुरे की ऊर्जा आपके हाथों से निकलेगी, आपके विचारों से निकलेगी, आपके भावना से निकलेगी। तो जब हम सिंबल ड्रॉ करते हैं तो इसका एक ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम पिक्चर को कभी नहीं भूलते। हम नाम को भूल जाएंगे, चोकुरे भूल जाएंगे, लेकिन पिक्चर नहीं भूलेंगे। तो इसका काम है शुद्धिकरण करना, उपचार करना। नाम है चोकुरे, कलर है व्हाइट और नंबर है 1। अब आपको आंखें बंद करके बनाना है। आंखें बंद कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी बताइए। इंग्लिश का 7 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी बार घुमाना है। अब 3 बार घुमाए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। चोकुरे उपचार करने वाली ऊर्जा है और शुद्धिकरण करने वाली ऊर्जा है। ये प्यूरिफिकेशन करेगी और चार्जिंग करेगी। अगर किसी को घबराहट हो रही है, किसी को पेन हो रहा है, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी का पेट दुख रहा है, आप सिर्फ चोकुरे ड्रॉ करो। चोकुरे ड्रॉ करके 3 बार बोलो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, और हाथ रख दो। 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा बोला मैंने, उसका जो पेन है वो कम हो जाएगा, कभी कभी तो एंड भी हो जाएगा। तो ये चोकुरे की ताकत है। इसमें ताकत कहाँ से आ गई? आपका जो व्हाट्सअप है, आपके व्हाट्सअप का सिंबल तो इतना सा है, ग्रीन कलर का छोटा सा, लेकिन उसके व्हाट्सएप के अंदर आपको कितने फीचर्स मिलते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जूम मीटिंग का लिंक आता है, आप ज्वाइन हो गए, आप हमको देख रहे हैं, हम लोग जुड़ गए। वो छोटे से व्हाट्सएप के
एप्लीकेशन का जो सिंबल है, जो लोगो है, उसके अंदर हजारों फीचर है। उसी तरह हमारे सिंबल में हजारों प्रकार की शक्तियां हैं। इसमें क्या है चौकुरे में, मालूम है? ये चौकुरे क्या है, ये अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे जो ऋषि मुनि होते थे पहले, तो वो हाथ में लकड़ी रखते थे। अभी भी आपने देखा होगा जो पुराने लोग हैं ना, जो महाराज होते हैं पुराने, वो गेरुए कपड़े पहनते हैं, तो उनके हाथ में एक लकड़ी रहती है। वो लकड़ी ऐसी सांप के जैसी होती है, वो 3.5 सर्कल की होती है, और वो चौकुरी ही है। और ये चौकुरे है कहाँ? इसका जो रिसर्च हो गया, इसको चौकुरे क्यों बोला गया? तो चौकुरे ये हर मानव की ऊर्जा है। ये आपके पास में भी है, आपके भी है, आपके भी है, आपके भी है, मेरे भी है। लेकिन ये किसी किसी की एक्टिवेट होती है और किसी किसी की एक्टिवेट नहीं होती। 99%, क्या बोला मैंने, 99% लोगों की ये ऊर्जा वहीं पड़ी रहती है और मर जाते हैं। अब 100 में से एक व्यक्ति की होती है और उसमें से तुम्हारा नंबर लग गया है, तो खुद के लिए ताली बजाओ। तुम बहुत लकी हो, ये मैं बोल रहा हूं। और मैं इसका आपको, ये जो ऊर्जा है, ये मैं बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना। आपने गूगल सर्च कर लेना, हमारे शास्त्रों को उठाकर देखना। इसका नाम है कुंडलिनी ऊर्जा। ये कुंडलिनी ऊर्जा है, ये आपके मूलाधार में है। और जब ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है? ऊर्जा ऊपर बढ़ती है तो क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम? किसी को मालूम नहीं है? ओशो को पढ़ा है किसी ने? ओशो बोलते हैं इसको ओजस। इस ऊर्जा को उन्होंने ओजस का नाम दिया है। ये ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है, ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है, एक स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति का आकर्षण, ओजस की ऊर्जा जब बाहर जाती है तो एक जीव का निर्माण करती है दोस्तों। और जब ये ऊपर जाती है ना, तो भी एक जीव का निर्माण करती है। और जो जीव का निर्माण करती है वो एक जन्म होता है, उसी को आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर तुम रेकी में आ गए हो तो तुम्हारा एक जन्म और होने वाला है, लेकिन अभी नहीं होगा। अभी तो पहला दूसरा लेवल है। सीखे तो सीखे, नहीं सीखे तो नहीं सीखे। आए तो आए, गए तो गए, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। आध्यात्मिक जन्म कब होगा मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपकी तैयारी शुरू हो गई। आपकी तैयारी शुरू हो गई। 9 महीने 9 दिन कंप्लीट हो गए। बस कुछ ही दिनों में आपका एक जन्म होने वाला है। और मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि यह आपका आध्यात्मिक जन्म है। ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, हमारे वेद, वेदांत, भगवत गीता, सब इसी के तरफ इशारा करते हैं। न छिदंती शस्त्रान्नी, न दहती पावका, न चैन के तुक्मो, न शोषयति मारुता। वो तुम्हारा स्वरूप है, लेकिन हम हमारे स्वरूप को भूल गए। हम हमारे स्वरूप को भूल गए और हमने बाहर के लोगों के ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर दिया। कोई डॉक्टर को अटक गया, कोई गुरु को अटक गया, कोई भगवान को भी अटक गया। भगवान को भी बहुत लोग अटके हैं। हम लोगों का भगवान के ऊपर विश्वास है क्या नहीं है? इतना बोलो। चौकुरे क्या है मैं अभी बताता आपको। भगवान के ऊपर किसका किसका विश्वास है, भगवान को कौन कौन मानता है? मेरे को हाथ ऊपर चाहिए, क्या बढ़िया बात है। लगभग 100% लोग भगवान को मानते हैं। अच्छा, भगवान के ऊपर आपका 100% विश्वास है, मतलब आपको मालूम है कि आपका काम भगवान करेगा ही करेगा। किस किस को मालूम है? एक बार हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि भगवान आपका काम करेगा और सब भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, मैं बहुत खुश हो गया। एक काम करो, अभी हमारी मीटिंग 10:30 बजे खत्म होगी। आप क्या करो, आपके घर के जो गोल्ड है, सिल्वर है, पैसे है, जितने ज्वेलरी है, सारी की सारी एक डिब्बे में रखो और डिब्बा लेके मंदिर में जाओ। मंदिर के सामने एक छोटा सा खड्डा करो, उस खड्डे में वो डिब्बे को डालो, उसके ऊपर मिट्टी रखो और एक पत्थर रख दो कि अपन ने कहा, उसको कहाँ लगाया था, जमीन में कहाँ गाड़ दिया था। और भगवान के पास चले जाओ, बोलना भगवान जी, मैंने आज तक आपको कुछ नहीं मांगा। मैं मेरी सारी कमाई, मेरे घर के सारे पैसे, सोना चांदी, जवाहर ज्वेलरी, सब कुछ तुम्हारे मंदिर के सामने रख कर आया हूँ। 3 दिन तक इसकी रक्षा करना,
मैं 3 दिन के बाद आऊंगा। कौन कौन आएगा? ये प्रैक्टिकल आज रात को कौन कौन करेगा? ईमानदारी से बताना। एक भी नहीं करने वाला। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारे घर का गोल्ड सिल्वर पैसे 2000 की नोट तो दे दो, बंद होने वाली है वो सब कुछ, अगर तुम भगवान को 3 दिन के लिए विश्वास नहीं रख सकते तो वो तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? मुझे बताओ ना। तुम्हारा विश्वास भगवान के ऊपर भी नहीं है और डॉक्टर के ऊपर भी नहीं है। आप बोलेंगे भैया आज तो तुम अलग अलग बम फड़ रहे हो, पहले बोलते भगवान के ऊपर नहीं। चलो ठीक है, हम तो मानते हैं भैया, हम तो भगवान को बहुत मानते हैं। तुम भगवान को बहुत मानते हो, लेकिन भगवान तुम्हारे कुछ नहीं सुनता। भगवान तुम्हारी नहीं सुनता, मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। भगवान क्यों सुनता है मालूम है? जब हम मंदिर में जाते हैं और आंखें बंद करके भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करना और मेरी मनोकामना पूरी करना। मुझे अगले महीने में गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मेरी शादी कर दो। जो भी हम बोलते हैं आंखें बंद करके बोलते हैं, उस समय क्या होता है? उस समय आपके माइंड में एक ब्रेन सर्किट बनता है जिसको न्यूरोपाथ बोलते हैं। ये साइंस है, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में न्यूरो सर्किट बोलते हैं। जो तुम आंखें बंद करके, आंखें बंद करने का मतलब है अल्फा करना। अल्फा अवस्था, मन की 4 अवस्था होती है, सुप्त अवस्था, अर्ध सुप्त अवस्था, स्वप्नावस्था और मूर्छित अवस्था। तुम अल्फा में जाते हो जब तुम आंखें बंद करते हो और पूरा ध्यान भगवान के मंदिर में लगाते हो। भगवान के मंदिर में शांति रहती है, तो तुम्हारा ध्यान जब भी शांति में चला जाता है तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्रेन बनता है कि अरे गाड़ी चाहिए, और तुम्हारे माइंड में एक पिक्चर चला जाता है गाड़ी का, घर का, शादी का, पैसे का, जॉब का, जो भी है। और तुम्हारे माइंड में जो भी पिक्चर चला जाता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत है, तुमने उसको जो बोला ना उसके ऊपर वो काम करता है। और कुछ ही दिनों में तुम्हें वो चीज मिल जाती है तो तुमने मंदिर में बोली थी, और तुम बोलते कि मुझे भगवान ने दे दिया। भगवान तुमको पहचानता नहीं। तुम भगवान को नहीं पहचानते, तुमको कैसे पहचानेंगे? बोलो, दे रहे हो आज 2 लाख रुपए भगवान के मंदिर के सामने गड्ढे में जमा करके, अपने घर का सारा पैसा, तुम्हारे घर का मंदिर, तुम्हारे घर के बाजू का ही मंदिर, सामने का ही मंदिर, सामने के मंदिर में ऐसे जगह रखो कि तुम्हारे घर से दिखेगा। उस दिन तुम 4 बार आएंगे बाहर। आज है ना, मुझे सू बहुत आ रही है, पता ही नहीं क्यों आ रही है। तुम्हें सू नहीं आ रही है, तुम्हारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम डिब्बा देखने जा रहे हो, है क्या नहीं? कहने का मतलब है हमारा विश्वास नहीं है। हम बताते हैं हम बहुत कलाकार है, मानो है ना, बहुत कलाकार है। इसका डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं है, आपका डॉक्टर के ऊपर भी भरोसा नहीं। चलो मैं डॉक्टर हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, आप मेरे पास आ गए, मैं बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हूं, मेरे पास आ गए आप आ गए, मैंने पर्ची निकाली, आपको कुछ भी नहीं पूछा मैंने। हाँ, 1 गिलास गर्म पानी सवेरे पीना, 1 गिलास गर्म पानी दोपहर में, 1 गिलास रात में पीना। हाँ, और 1 रोटी खाना, 2 रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना। ये लो, और ये आपकी हो गई पर्ची। हाँ, 500 रुपए दे दो। कौन कौन देगा? कोई नहीं देगा। डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं, तुम्हारा विश्वास है मेडिसिन के ऊपर। अब दूसरा डॉक्टर है, वो आ गए। अच्छा अच्छा, आ गए भैया, आओ आओ, बैठो बैठो। चलो जीभ दिखाओ, आंखें दिखाओ, टै। अच्छा, यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा, यहाँ लगाएंगा। पाँव ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, गर्दन टेढ़ी करो। अरे बाप रे, क्या डॉक्टर होशियार है यार, कितना चेक किया मेरे को, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया। अच्छा, फिर वो आराम से लिखेगा टेरामाइसिन 2, एक सुबह एक रात में, पैरासीटामोल ढमका टमका 4-5 टैबलेट लिखेगा। मलम दे, कोई ऑइंटमेंट देगा, कोई लिक्विड देगा पीने को। हाँ, एक सवेरे पीना है बराबर 8 बजे या 9 बजे या 11 बजे, और ये दही नहीं खाना और थोड़ा दूध कम खाना, और ये आपको 8 दिन में पर्ची लेके आ जाना। मतलब डॉक्टर ने आपको इतनी सारी टैबलेट लिख के दी तो अच्छा, फिर उसने क्या बोला? 900 रुपए जमा करना। आप आराम से कर देंगे, आप आराम से कर देंगे। क्यों?
क्योंकि उसने आपको सब कुछ लिख के दिया, उसने एक्टिविटीज कर ली। बस अंडरलाइन में पॉइंट, अंडरलाइन में पॉइंट। रेकी के हीलर हो, लोगों का उपचार करने जा रहे हो, तुमको पता है मैंने ऐसे ऐसे हाथ किए कि ठीक होता है, लेकिन सिर्फ हाथ करके नहीं छोड़ना, उसको कुछ तो भी बोलना पड़ेगा। इसको बोलते काउंसलिंग करना। आपके पास में जब कोई पेशेंट आ जाता है, सीधा नहीं बोलना टेबल पे बैठो और चलो शुरू अपना ऑरा क्लींजिंग, चोकुरे 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 शुरू, नो। उससे 5 मिनट बात करो, उसका नाम लिखो, उसका प्रॉब्लम लिखो, कब आ गया, कैसे आ गया, क्यों हो गया, सब कुछ लिखो, उसको समझाओ हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम जीरो है, ये प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हम जो आपको ऑडियो देंगे, उस ऑडियो को रोज आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपके ग्रुप में एक ऑडियो दूंगा, जैसे हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, मैं एक ऑडियो दूंगा, उसके नीचे लिखा रहेगा क्लाइंट्स के लिए। वो ऑडियो अगर आपने अपने क्लाइंट्स को दे दिया, 50% अपने आप ठीक हो जाएगा और 50% तुम्हारी रेकी काम करेगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑडियो चला जाएगा। मैं बार बार सबकॉन्शियस माइंड जो बोल रहा हूँ ना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा क्या होती है चीजें। हाँ, जादू का चिराग, अलाउद्दीन और जादू का चिराग नाम सुना है आपने? यस, वो तुम्हारे पास में है, वो जादू का चिराग तुम्हारे पास में है, तुम बाहर ढूंढ रहे है, तेरे ही अंदर तू ढूंढ रहा है बाहर, तेरे पास में ही है, तू ढूंढ रहा है इधर उधर, मेरा जादू का चिराग कहाँ गया, जादू का चिराग कहाँ गया। और एड्रेस कोई बता नहीं रहा, क्योंकि किसी को पता नहीं। जिसको पता है वो बताते नहीं, और जिनको पता नहीं वो बताते रहते हैं। जिनको थोड़ा बहुत पता है वो हजारों रुपए लेते हैं। और एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम तुम्हारा जीवन बना लो, तुम्हारे परिवार को स्वस्थ करो, तुम स्वस्थ रहो, दुनिया की सेवा करो, मानव जाति का कल्याण करो। ऐसा कुछ एखादा व्यक्ति आता है, वो जान तोड़ तोड़ के फ्री आप चार्ज लेके सिखाता है, तो वहां पर लोग ध्यान से सीखते भी नहीं। अब इसके बाद में क्या करेगा वो? क्या मुझे क्या जरूरत है आपके साथ में 4 दिन 2 घंटे खराब करने की, वेस्ट करने की? लेकिन मेरा काम है, मेरे यूनिवर्स का आदेश है, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाना नहीं है। मेरे मुझे जब आप फोन लगाएंगे तो ये रिंगटोन बजेंगी, ये गाना नहीं है दोस्तों, ये मेरा यूनिवर्स का आदेश है। लेवल 3 में हम आपको सिखाते एंजल से बात करना। मैंने मेरे एंजल से बात की, रेकी सीखने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया। मेरे घर के लोग बोले कि तुम्हारा आटा खसक गया। और मुझे है ना, वो डॉक्टर के पास लेकर गए, वो मनोरोग तज्ञ होता है, मनोरुग्ण, हाँ, उसके बाद लेकर गए और मुझे बोले चलो चेकअप करना है। मैं गया, मुझे नहीं मालूम वो क्या हो रहा था, क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारा चेंज आ गया था। मैंने साधना की, साधना के बाद में मेरे अंदर जीवन में चेंज आया, मेरा बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा स्वभाव चेंज हो गया, मेरा गुस्सा खत्म हो गया, लालसा घृणा मेरे पास कुछ नहीं रही। और मेरे परिवार ने समझ लिया इनको कुछ तो भी आटा खिसक गया। और दोस्तों, उसके बाद में जब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो गया, तो मैंने मेरे एंजल को पूछा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। और मैंने एंजल को पूछने का तरीका होता है, वो लेवल 3 में सीखते हैं हम। तो मैंने जब तरीके से पूछा तो मुझे सवेरे जवाब आया। और ये गाना मैं सवेरे 5 बजे बोल रहा था। एंजल जवाब देते गाना सुनने से, गाना बोलने से, कुछ नंबर से। तो ये गाना मैं सवेरे 5 बजे बोल रहा था। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। दोस्तों, कहने का मतलब है कि तेरी ज्योत जल गई, अब लोगों की ज्योत जला दे। उसका उसका मतलब क्या है मालूम है? तेरी ज्योत जल गई, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। अब वो ज्योत में उसके दूसरे दिन से मैं बाहर निकला और मैंने रेकी के ऑफलाइन सेमिनार लेना शुरू कर दिए। ऑफलाइन सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार, 45,000 लोगों का कारवां आज विश्व रेकी अभियान के पीछे है। 4 साल में 45,000 लोगों का कारवां रेकी सीख चुका है। मैं ये जान तोड़ तोड़ के इसलिए बोलता हूं कि सीखो, खुद के लिए सीखो। लेवल 2 तक के आप अपना उपचार कर सकते हो, परिवार का कर सकते हो, लोगों का कर सकते हो। लेवल 2 तक की रहो, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्यास है, तुम्हें शरीर का ऑपरेशन भी करना है, तुम्हें साइकिक अटैक को निकालना है, तुम्हें और आगे बहुत कुछ बढ़ना है, तुम्हें आध्यात्मिक जन्म समझना है, तो फिर तुम आगे बढ़ो। नहीं तो तुम 2 लेवल तक अपना उपचार कर सकते हो, लोगों का, परिवार का, सबका कर सकते हो। हम कभी नहीं बोलेंगे आगे बढ़ो,
लेकिन आपकी इच्छा है, आपके अंदर प्यास है, नहीं मुझे जाना पड़ेगा, आगे देखना पड़ेगा क्या है, तो फिर आप आगे हमारे साथ आ सकते हैं। ओके, हाँ। तो अभी हमने देखा कि चौकोरे की जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांड की कुंडलिनी ऊर्जा है। ये हर मानव के अंदर होती है मूलाधार में, और हमारी ये मूलाधार वाली ऊर्जा आपके अनाज चक्र तक, ओके, ये आपके जो मूलाधार चक्र में ऊर्जा पड़ी हुई होती है, ये मूलाधार की ऊर्जा जब ऊपर बढ़ती है, इसको ऊर्ध्वगामी बोलते हैं। जब ये ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसको कि आपके जीवन को वो बदल देता है। आध्यात्मिक जन्म का मतलब होता है कि आप नहीं बदलते, आप ऐसे रहते हो, यही कपड़े में, यही परिवार में, यही संसार में, यही व्यापार में, व्यवहार में, सब कुछ यही, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बदलाव आता है वो होता है तुम्हारा कुंडलिनी जागरण। तुम्हारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र में पड़ी हुई एक ऊर्जा जो है, जिसको कि हम कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, एक कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है। और जब ये जागृत हो जाती है, तो तुम्हारे अंदर की वो जो तुम्हारा जो उद्देश्य है, जो मोक्ष का उद्देश्य है, वो सफल होना शुरू हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। आप क्या करो, आपके शरीर के ऊपर चौकुरे ड्रॉ करो। आपने इंग्लिश का 7 बनाया, मूलाधार चक्र के पास लेकर गए, फिर पहला आया मूलाधार से, दूसरी लाइन आ गई स्वादिष्टान से, तीसरी लाइन आ गई मणिपुर से, और आधी लाइन आ गई अनाज चक्र पे। चौकुरे अगर आपने बॉडी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, मैं कल पिक्चर भेजूंगा, ग्रुप में देख लेना। तो अगर आपने ग्रुप के आपके शरीर के ऊपर चौकुरे ड्रॉ कर दिया, तो इसका जो आधा सर्कल है वो यहाँ अनाज चक्र के ऊपर आकर रुक जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शक्तिपात। जब आपका शक्तिपात होता है, ये जो कुंडलिनी ऊर्जा, मैंने बोला ना 1% लोगों की होती है, ये कुंडलिनी ऊर्जा जब मूलाधार चक्र में डीएक्टिवेट रहती है, और रेकी सीखने का मतलब है इसको ऊपर उठाना, और इसको रेकी का जो ग्रैंड मास्टर होते हैं, मास्टर होते हैं, इस ऊर्जा को उठाते हैं और अनाज चक्र पे लाकर रख देते हैं, और आगे का सफर आपका शुरू होता है, जिसको उपवास बोलते हैं। उपवास का मतलब है ऊपर बढ़ना। उपवास का मतलब है ऊपर रहना। वास का मतलब रहना, उप का मतलब ऊपर। तो जिस तरह से ये कुंडलिनी ऊर्जा का सफर है, आपने इंग्लिश का 7 निकाला, पहली लाइन जो घूमी मूलाधार से घूमी, दूसरी लाइन घूमी स्वादिष्टान से, तीसरी लाइन घूमी मणिपुर चक्र से, और जो आधा सर्कल आ गया वो आ गया अनाज चक्र के ऊपर। कोई भी गुरु, दुनिया का, ब्रह्मांड का कोई भी गुरु आपको, आपकी कुंडलिनी को अनाहत चक्र तक लाकर छोड़ सकता है। उसके ऊपर का रास्ता आपको चलना है, उसके ऊपर कोई भी गुरु नहीं लेकर जा सकता। वो आपका सफर है। गुरु रास्ता बता देगा कि चलो, यहाँ से चलना पड़ता है, और चलना आपको है। इसको बोलते उपवास। उपवास वो नहीं जो भगवान के लिए भूखा रहते हैं। भगवान के लिए काय का भूखा रहते हैं? उपवास के दिन तो इतना खाते कि बाकी के दिन भी नहीं खाते। काय का भूखा रहते? कोई भूखा नहीं रहते। और वो उपवास हम करते हैं। तो वास्तविकता में आपका उपवास कोई भगवान को मिलता नहीं, और कोई भगवान आपको देखता भी नहीं। नहीं तो आप बिल्कुल भ्रम में मत रहो, झूठे भ्रम में। मैंने भगवान की पूजा कर दी, उपवास कर दिया, भगवान को मिल गया होगा, नहीं मिलता। वो आपके अंदर एक भगवान है, आपके अंदर एक आत्मा है, सोल है। वो जब शांत होती है ना, तो परम शांत, परमात्मा शांत होती है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। तो चौकुरे जो है, ये आपकी ऊर्जा है, इसको ऊपर उठाया जाता है। उसके बाद में आपको एक साधना दी जाती है, वो साधना आपको करनी है। साधना जब आप करते हो, तो ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और एक दिन वो आपका एक जन्म होता है, जिसको आध्यात्मिक जन्म बोला जाता है। रेकी साधक जो भी होते हैं, उनका एक जन्म होता है, जिसको आध्यात्मिक जन्म बोलते हैं। और आध्यात्मिक जन्म होने के बाद क्या मिलेगा? बहुत लोगों के मन में सवाल होगा, आध्यात्मिक जन्म होगा भैया हमारा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? आध्यात्मिक जन्म होने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, इसकी तुम कल्पना नहीं करे, क्योंकि ये कल्पना के परे। इसकी तो तुम कल्पना भी मत करो, तुमको क्या मिलेगा। इसकी कल्पना उसको पूछो जिसको ये मिला है, और वो क्या मिलता है? 100% स्वस्थ, 100% समृद्धि, और 100% खुशी का खजाना, डायमंड।
और डायमंड कहाँ है? डायमंड कहाँ है? ये खजाना कहाँ है? ये तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुमने देखा नहीं। एक हीरे के व्यापारी थे, दिल्ली से बंबई आया करते थे हीरे बेचने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि वो हीरे के व्यापारी ट्रेन में चढ़े तो एक चोर उनके पीछे आ गया। चोर ने सेठ जी का पीछा किया और सेठ जी के बाजू में जाकर बैठ गया। सेठ जी को इंटेंशन हो गया, अरे कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर चोर ने क्या किया, 2 बजे सो गया। सेठ जी का माल साफ करना था, हीरे साफ करने थे, 2 बजे सो गया। सेठ जी को डाउट आया। सेठ जी ने हीरे की पोटली सोने के पहले अपनी जेब में से निकाली और चोर की जेब में रख दी और आराम से सो गए। चोर 2 बजे उठा, सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, उनको हीरे की पोटली कहीं नहीं मिली। परेशान होकर, थक कर और सो गया। और जब वो सवेरे सेठ जी उठे तो उन्होंने अपनी हीरे की पोटली निकाली, अपनी जेब में रख दी। चोर उठा और बिल्कुल ऐसा देख रहा था सेठ जी की तरफ कि ये बुड्ढे ने कहा रखी होगी। सेठ जी बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। दूसरा दिन था और 2 बजे सो गया। सेठ जी ने सोने के पहले हीरे की पोटली निकाली, चोर चोर की जेब में रख दी। चोर 2 बजे उठा और उसने आज तो ठान लिया था, आज तो सेठ जी का माल साफ करना ही करना है। 2 बजे उठने के बाद में सेठ जी का पूरा सामान चेक किया, कपड़े, जूते, बैग, जितनी भी सेठ जी का सामान था, सेठ जी के कपड़े, जितने कपड़े, थैलियां, बैग, सब कुछ चेक करने के बाद में उसको कुछ नहीं मिला और थक कर सो गया। सवेरे सेठ जी ने उठने के बाद उसकी जेब में की पोटली निकाली और अपने पास रख दी। दोनों उतर गए स्टेशन पर। चोर सेठ जी के पास में गया, सेठ जी के पैर पकड़े, बोले सेठ जी, बोले क्या हुआ? बोले मैं और मेरा खानदान जिंदगी में चोरी नहीं करेंगे, तुम सिर्फ इतना बता दो तुमने छुपाई कहाँ थी। सेठ जी बोले छुपाई कहाँ थी? क्या? बोले सेठ जी मुझको सब मालूम है, हीरे की पोटली तुम्हारे पास थी, मैंने खुद देखा, तुमने जेब में रखी जब घर से निकले तो, और तुम्हारे पूरे कपड़े में, जेब में, बैग में कहीं पर भी नहीं है, तुमने रखी कहाँ इतना बता दो, मैं चोरी नहीं करूंगा जिंदगी भर। सेठ जी ने जवाब बढ़िया दिया। जवाब ध्यान से सुनना। सेठ जी बोलते हैं अरे भाई, सारी दुनिया यही गलती कर रही है, सारी दुनिया यही गलती कर रही है। एक बार, तूने एक बार अपने जेब में देख कर होता ना भैया रे, तो तू आज राजा होता रे, भिखारी नहीं होता, तू चोर नहीं होता, तू सेठ जी होता। करोड़ों के हीरे हैं उस पोटली में और तू वो पोटली को बाहर ढूंढ रहा है, मेरे कपड़ों में ढूंढ रहा है, मेरे बैग में ढूंढ रहा है, जबकि हीरे की पोटली तेरे ही पास है। तूने एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखा होता ना रे, तू आज सेठ जी होता, सेठ जी। बस यही गलती हम करते हैं। हमारे उंगली के निशान पूरे विश्व में नहीं मिलते, हमारा चेहरा पूरे धरती पे नहीं मिलता, तो हमारे पास एक चीज है दोस्तों जो यूनिक है, अलग है, और वो है आपकी हिडन पावर्स, जिसको बोलते हैं साइकिक पावर, पारमांशिक शक्तियां। हर मानव के पास में है। अंतर प्रेरणा, अंतर्दृष्टि, टेलीपैथी, आत्मज्ञान, हीलिंग की पावर, आत्म सबकॉन्शियस माइंड की पावर, इतनी सारी चीजें हमारे पास में है। थर्ड आई की पावर, त्रिनेत्र का विज्ञान, पूरा का पूरा शंकर जी के पास नहीं है, हमारे पास में है। थर्ड आई हमारे पास में है, पिनियल ग्लैंड बोलते हैं उसको, लेवल 3 में सिखाते हैं। पिनियल ग्लैंड यहाँ होता है मटर के दाने के इतना, बच्चे का होता है मटर के दाने के इतना, 14 साल तक बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है छोटा छोटा होते जाता है। और तुम्हारा मेरा जो है ना, गेहूं के दाने का इतना हो गया, ज्वार गेहूं के इतना हो गया, मटर के दाने से छोटा छोटा होते होते, और इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, और एक ही में बढ़ा सकते, बाकी कहीं नहीं। दैट्स माय पॉइंट। तो जो भी हमारे पास में अनंत शक्तियां हैं, जो कि ईश्वर के पास में थी, उसने एज इट इज हमको दे दी है और वो हमारे पास में है। उसको देखना, उसको जानना, उसको समझना ही रेकी सीखना है। अभी मैंने बोला आपको, मेरे हाथ में एक चीज है, अभी मुझे कुछ चीज नहीं दिख रही, हाँ चलो दिख रही, दिख गई। ये है मेरे पास में एक चीज, ये सफेद, और ये रसगुल्ला है। मैंने बोला ये रसगुल्ला है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, और ये जो रसगुल्ला है ना, ये मीठा नहीं है, ये नमकीन है। आप बोलेंगे बराबर है यार, खाना पड़ेगा एक बार जाके। लेकिन आपको पता लग गया कि एक नमकीन है, क्योंकि मैंने बोल दिया ये रसगुल्ला है और ये नमकीन है। तुम्हारे गांव के जो है मीठे होते होंगे, हमारे महाराष्ट्र में नमकीन है। आपका मेरे ऊपर विश्वास है? हाँ, मैंने बोला ना नमकीन है, नमकीन है। तुमने खाया? नहीं खाया। अब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ गए और उन्होंने रसगुल्ले लाए, अरे भैया
महाराष्ट्र का रसगुल्ले ना नमकीन होते हैं। अच्छा, किसने बोला? वो हमारे गुरुजी है ना, वो यूट्यूब पे सिखाते हैं और वो जूम मीटिंग पे सिखाते रेकी। उन्होंने बोला है महाराष्ट्र में रसगुल्ले नमकीन होते हैं, नमकीन। क्यों बोला आपने ऐसा? क्योंकि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैंने बोला ये नमकीन है और आपने नमकीन मान लिया। यही गड़बड़ हो गई, यही गड़बड़ हो गई। देख रहे हो, गड़बड़ क्या हो गई? आपने मेरे ऊपर फेथ किया कि रसगुल्ला नमकीन है, तुमने खाया नहीं। मैंने बोला कैलाश पर्वत पे शिवजी रहते हैं। हाँ, रहते होंगे। तुमने देखा? नहीं। इंद्र जी कहाँ रहते हैं? आकाश में। इंद्रदेव आकाश में रहते हैं, सबको पता है। इंद्र आकाश में रहते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, गणेश जी, ये पूरे आकाश में रहते हैं। इनके बड़े बड़े बंगले हैं। किसने देखे? स्वर्ग किसने देखा? पाताल किसने देखा? भगवान को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आपने माना, आपने माना। मैंने बोला ये रसगुल्ला नमकीन है, आपने माना। मैंने माना कैलाश पर्वत पे शंकर जी रहते, आपने माना। हमारे शास्त्रों में बताया कि स्वर्ग है, तो आपने माना। आपने जाना नहीं, आपने जाना नहीं, आपने रसगुल्ला खाया नहीं। हमारे यहाँ के भी मीठे होते हैं, लेकिन आपको बताया गया कि ये नमकीन है तो आपने मान लिया। लेकिन फर्क क्या होता है? जब आपका जागरण होता है, मैंने क्या बताना, क्या उद्देश्य मेरा क्या था, जब आप इस पोटली को समझ जाते हो, हीरे की पोटली को, आपका जब जागरण शुरू हो जाता है, तो आप समझते हो कि अब हीरा कहाँ है। आप समझते हो कि रसगुल्ला वास्तविकता में क्या है। आप समझ जाते हो शंकर जी वास्तविकता में क्या है। आप समझ जाते हो स्वर्ग क्या है। आप समझ जाते हो नरक क्या है। अरे भाई, जिंदा आदमी जा नहीं सकता और मरा हुआ बता नहीं सकता, तो स्वर्ग कहाँ है? जो मर जाता है वो बताता है कि स्वर्ग कहाँ है, और जो जिंदा है वो तो देख नहीं सकता। फिर स्वर्ग नरक की व्याख्या क्यों करते हो? मैं बताता हूँ स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग अभी है। अभी आप मुझको सुन रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, स्वर्ग है। आपको मजा नहीं आ रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, आपको मन दुख रहा है आपका, ये नरक है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, अभिव्यक्ति, समय, सरकार, परिवार, जिसको आपने स्वीकार कर लिया, वो स्वर्ग है। और आपने स्वीकार नहीं किया, नरक है। मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं, उसके मन का करता है, बच्चा मोबाइल देखता है, खाना खाता नहीं है, खर्चे ज्यादा करता है। तुमने तुमने क्या कर दिया? तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, तो तुम्हारे लिए नरक हो गया। तुम्हारे लिए हेडेक तैयार हो गया, तुम्हारा एनर्जी का लेवल कम हो गया, आगे चक्र कमजोर हो रहा है, कल परसों तुमको हेडेक हो जाएगा। और तुम चिंता करते हो, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, बच्चे पैसा खर्चा कर रहे, आगे कैसा होगा, चलेगा क्या नहीं होगा, कोई बीमार गिर गया तो डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, घर पे होना 10-15 लाख रुपए जमा इमरजेंसी में, लेकिन नहीं है, तो तुमने वो भी चिंता करना शुरू कर दिया। और यही चिंता ने तुम्हारे को ब्लड प्रेशर दे दिया। चिंता तुमको बीमारी देगी। चिंता चिता समान होती है। और रेकी सीखने का मतलब है, दैट इज माय पॉइंट, रेकी सीखने का मतलब है चिंता से मुक्त हो जाना। क्योंकि रेकी के 5 तत्व है। आज के लिए क्रोध नहीं, आज के लिए चिंता नहीं, आज सबके लिए आभार, आज सबको स्वीकार, और आज हर काम, सब काम ईमानदारी से। ये रेकी के 5 तत्व है। और ये रेकी साधक के जीवन के बेसमेंट है। रेकी साधक का जीवन बनता ही 5 तत्वों से। जो रेकी साधक इन 5 तत्वों को स्वीकार करता है, उसका जीवन बन जाता है। तो ये रेकी सिंबल है, ये रेकी सिंबल की ताकत है। और इसको बोलते जागरण। जागृत व्यक्ति, जो जाग गया वो भाग गया, जो सो गया वो खो गया। वो सोते रहा, सोते रहने दो उसको, तुमको जागना है। तुम्हारा नंबर लग गया है, कोई बात नहीं, जल्दी नहीं करना। कोई कोई पूछते हैं हमें वो साधना का ऑडियो दे दो। अरे भाई, मुझे सब मालूम है कब क्या देना है, मुझे आप मत सिखाओ। आप कोई ग्रुप में मुझे मैसेज मत करो कि मुझे ऑडियो दे दो, ये आगे क्या है, ये सिंबल क्या है, मत बताओ। आपको 4 दिन में सीखने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। इतना सिस्टमेटिक मैं आपको लेकर जाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, पहली सीढ़ी से लेकर अगर हमने चौथी सीढ़ी पे डायरेक्ट छलांग मार दी, तो गिरने का डर रहता है, तो गिरने का डर रहता है।
अंडरलाइन कर लेना। जो सीख रहे हो उसको सीखना छोड़कर आप आगे जंप मारेंगे तो गिरने का डर रहता है। ये मेरा बोलने का उद्देश्य है। इसीलिए मेरा मैं लगातार रेकी सिखा रहा हूँ 4 साल से, लगातार हजारों लोगों को सिखा दिया और उन्होंने भी हजारों लोगों को सिखा दिया। तो मुझे मालूम है सब किसी को कब क्या बताना पड़ता। जो नए व्यक्ति होते, जो रेकी में एकदम नए आते हैं, उनको सारी चीजें एकदम नहीं बोलना पड़ता, नहीं तो वो रेकी नहीं सीखेंगे। धीरे धीरे उनको बताना पड़ता है, ये ऊर्जा है, ये ऐसी चमत्कार करती है, ये ऐसा करती है, ये तुम भी कर सकते हो, तुम तुम्हारा करो, घर का करो, परिवार का करो। और जब वो समझ जाता है तो डॉक्टर बन जाता है। मेरे लिए वही काफी है। और मैं आप सब लोगों को डॉक्टर बना के छोड़ूंगा अगर आपके अंदर प्यास है। हाँ मुझे बनना है भैया, भैया मुझे डॉक्टर बनना है, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो गाना सुन लेना यूट्यूब पे मीटिंग खत्म होने के बाद, मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को बीच कर, सांसों को खींच कर, शिखर पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। आज तक क्या हमारी तैयारी नहीं थी, अभी आपकी तैयारी हो गई। अभी आपकी तैयारी हो गई ऊपर चढ़ने की। और ऊपर चढ़ने के लिए दोस्तों आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप सिंबल को देखो, सिंबल का इस्तेमाल कैसे करते हो देखो, सिंबल के साथ रेकी कैसे करते हो देखो। फिर हम देखेंगे अफर्मेशन बॉक्स, विश बॉक्स, जो मनोकामना बॉक्स वगैरह वगैरह। ओके, हाँ। तो पहला सिंबल आपने देखा जिसका नाम है चौकुरे। इंग्लिश का 7 बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाते हैं कितनी भी बार, 3.5 से कितनी भी बार घुमाओ, ये हो गया चौकुरे। सिंबल नंबर 2 जिसका नाम है सेहेकी, सेहेकी। आपको पिक्चर दिखेगा, ये गुलाबी कलर का होता है। कैसे बनता है, ये 2 प्रकार थे इसके। पहले एक पुराना सेहेकी बनाते थे, अभी उसमें रिसर्च होने के बाद में एक नया सेहेकी भी आ गया है, मतलब नया सेहेकी बनाते हैं। दोनों में से कोई भी सेहेकी बनाओ, दोनों की ऊर्जा एक जैसी है। ऐसा कभी नहीं बोलना कि ये बनाओ क्या वो बनाओ, इसमें ऊर्जा है या उसमें है। अभी आपने देखा होगा जूम मीटिंग का जो लोगो था, जूम मीटिंग का जो आइकॉन था, वो 2 महीने पहले अलग था और अभी अलग है। तो जूम मीटिंग के फीचर थोड़े कम हो गए, जूम मीटिंग में जो फीचर थे वो वही है। पहले लोगो अलग था, आज अलग है, मीटिंग तो वही चलती है। आज व्हाट्सएप का लोगो ग्रीन कलर का है, कल चल के वो रेड हो जाएगा, तो व्हाट्सएप के फीचर थोड़ी कम हो जाएंगे, उल्टा बढ़ जाएंगे, हो सकता है। तो जो भी सिंबल आप इस्तेमाल करते हो, वो सेहेकी का सिंबल हो, चाहे वो आगे चल के जो आपको सिंबल आएंगे वो 2 प्रकार के होते हैं। जो भी रेकी की सिंबल है, ये जापानी जापानी लैंग्वेज में है, इसको कांजी भाषा बोलते हैं। शेयर करेंगे भैया सेहेकी का सिंबल, इसको कांजी लैंग्वेज में लिखा जाता है और कांजी लैंग्वेज में बताया जाता है। सेहेकी जो है ये आपको अगर अभी स्क्रीन पे दिखेगा, ये गुलाबी कलर का होता है। सिंबल नंबर 2 नाम है सेहेकी, ऊपर करो, आपने वो 3 नंबर डाल दिया गलती से उसमें। ओके, हाँ, ये सिंबल नंबर 2 सेहेकी, इसका नाम है सेहेकी। नंबर है 2, काम है संतुलन करना, बैलेंसिंग का सिंबल है। किस तरह से निकलते हैं, इंग्लिश का 4 निकालते हैं, उसके बाद में 5 निकालते हैं, उसके ऊपर एक हाफ सर्कल और उसको 2 छोटे छोटे हाफ सर्कल। ये आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। अब इसका दूसरा रूप आपको बताते हैं। इसका दूसरा रूप है, ये ऊपर करो थोड़ा सा, ओके ओके, नहीं नहीं, हाँ बस ऊपर ऊपर, नहीं, ओके। अच्छा ये देखो यहाँ पर इन्होंने 3 नंबर लिखा है इसका, ये 3 नंबर नहीं है, ये 2 नंबर है। हाँ ये गलती से लिखा गया, बस बस ठीक है, ओके ओके। इसका नाम है सेहेकी, ये बैलेंसिंग का सिंबल है। और कैसे निकालते देखो, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल निकालते हैं, उसमें दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं, हो गया सिंबल सेहेकी। अब ये 2 ट्रायंगल क्या है अगर मैंने आपको बता दिए, आप बोलेंगे भैया आज तो बम फट गया, आपने बम फोड़ रहे हो। ये जो 2 ट्रायंगल है, ये 2 ट्रायंगल का काम क्या है और ये कहाँ है, इनको क्या बोलते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हमने पिक्चर में देखा उनको, आपके घर में तस्वीर होंगी,
मंदिर में जाते होंगे, वो तस्वीर आपने देखी होगी, वही तस्वीर ये है। मैंने क्या बोला था, छोटे से सिंबल में हजारों फीचर्स है। उसी तरह ये जो सेहकी है, ये शिव शक्ति का प्रतीक है। इसमें एक ट्रायंगल शिव का प्रतीक है और दूसरा ट्रायंगल शक्ति का प्रतीक है। इसको शिव शक्ति बोलते हैं। चाइना में इसको इंग एंग बोलते हैं और हमारे हिंदुस्तान में इसको शिव शक्ति बोलते हैं। पहला ट्रायंगल, उसमें दूसरा ट्रायंगल। आपको क्या करना है, उंगली से निकालना है आपके सामने। एक पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, दो बार एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, और एक बार एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। 3 बार नाम लेना है, सेहकी सेहकी सेहकी। अब आंखें खोल के देखो, आपके स्क्रीन के ऊपर पिंक कलर का सिंबल, गुलाबी रंग का, नंबर 2, नाम सेहकी, काम है बैलेंसिंग करना। आपने देखा होगा, हमने जब उपचार किया था तो उस व्यक्ति के शरीर की ऊर्जा का हमने बैलेंसिंग किया था, संतुलन किया था, 2 नंबर सिंबल डाला था। उसके शरीर को हमने गुलाबी कलर में देखा था, पिंक कलर में, राइट? ओके, तो अभी आपको ये समझ में आ गया